नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की। आखिर हम इसकी बात अभी क्यों कर रहे हैं, यानी ये अभी चर्चा में क्यों है। तो उसकी वजह है, अभी 8 दिसंबर 2021 को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुनः केन बेतवा नदी को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। मंजूरी दे दी का इसका अर्थ है, एक्चुअली में 2005 में इसे पहले से ही मंजूरी दी गई थी, लेकिन उस परियोजना में, उस प्रोजेक्ट में जो मंजूरी थी और अभी जो मंजूरी दी गई है, इसमें काफ़ी अंतर है। आगे हम इसका विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, इस जो परियोजना को मंजूरी दी गई है, ये दोनों राज्य यानी एमपी यूपी और केंद्र के बीच में एक समझौते प्रस्ताव को, यानी जो संशोधित समझौता प्रस्ताव है। संशोधित से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मूल समझौता जो हुआ था वो 2005 में हुआ था और उसे अभी संशोधित कर दिया गया है। ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा 8 साल में, यानी 2022 से लेकर 2030 के बीच में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। और केन बेतवा नदी जोड़ो जो परियोजना लागू करने के लिए इस योजना को बनाने वाला जो मंत्रालय है वो जल शक्ति मंत्रालय है। तो उसने एक विशेष उद्देश्य कंपनी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन किया है। ठीक है, तो इसकी जो नोडल एजेंसी है वो जल शक्ति मंत्रालय है। जल शक्ति मंत्रालय ने इसके लिए विशेष उद्देश्य कंपनी स्पेशल पर्पस व्हीकल गठित किया है और यही अब 2030 तक, अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो 2030 तक भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा नदी को जोड़ दिया जाएगा। तो इस योजना के बारे में विस्तार से हम चीज़ों को समझते हैं, और उससे भी पहले आइए पहले मैप में देखते हैं कि आखिर ये नदी कहाँ पर है और इनको जोड़ना है, कैसे जोड़ा जाएगा, तो इसे देखते हैं। तो देखिए, ये है केन बेतवा नदी। ठीक है, केन बेतवा नदी, ये इसे जोड़ा जाना है। ये मध्य प्रदेश का पन्ना है, ये उत्तर प्रदेश का झांसी के पास स्थित बरुआ सागर एक स्थान है। तो इनके बीच में, ये केन बेतवा के बीच में एक नहर बनाई जाना है। ये जो आप देख रहे हैं, ये नहर बनाई जाना है इन दोनों स्थानों के बीच में। ये नहर बनाई जाएगी, और भी आप इसे विस्तार से देख लें। ये उत्तर प्रदेश का झांसी है और ये एमपी का पन्ना है। तो इनके बीच में एक नहर बनाई जाएगी जो 221 किलोमीटर लंबी होगी। इस नहर के माध्यम से केन और बेतवा नदी को लिंक किया जाएगा। तो इसे थोड़ा सा दिमाग में रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और विस्तार से इसकी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इस परियोजना का जो अब फाइनल बजट रखा गया है, देखिए फाइनल बजट जो रखा गया है वो है 44,605 करोड़ रुपए। ये इसका फाइनल बजट है। और ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा बजट केंद्र सरकार देने वाली है। इसका 90% हिस्सा केंद्र सरकार देगी और इसका जो 10% बचा हुआ हिस्सा है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपस में 5-5% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी 90% केंद्र सरकार का हिस्सा और 5-5% मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहेगा। उद्देश्य क्या है, इस योजना को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो उससे भी पहले अगर हम समझें तो नदियों को जोड़ने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो देखिए, नदियों को जो जोड़ने के पीछे उद्देश्य है, उसके लिए है एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत ये योजना है। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत अंतर बेसिन जल हस्तांतरण परियोजनाओं के माध्यम से जल अधिशेष बेसिन, यानी जहां पर जल की अधिक मात्रा है वहां से जल की कमी वाले बेसिन में जल का हस्तांतरण करना है, जिससे सूखे की समस्या को से निपटा जा सके। तो देखिए, प्रमुख रूप से ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इस पर बहुत लंबे समय से विचार हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये योजना अभी बना दी गई है, बहुत लंबे समय से इस पर विचार हो रहा है, लेकिन पर्यावरण शास्त्रियों के द्वारा विरोध के कारण इसे बहुत धीमी गति से इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और केन बेतवा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र है। देखिए, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों क्षेत्र में बुंदेलखंड आता है, तो वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा और सूखाग्रस्त है। तो वहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं, पेयजल की सुविधाएं पूरे साल भर उपलब्ध हो सके, इसके लिए ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनाई जा रही है। अब इस प्रोजेक्ट से लाभ क्या होगा, तो देखिए, इस प्रोजेक्ट के अस्तित्व में आने के बाद मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के 12 जिले में, ये 12 जिले एमपी यूपी दोनों के मिलाकर हैं, इन्हें पानी मिलेगा। इसके साथ साथ 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और ये प्रोजेक्ट 8 साल में पूरा होगा।
थोड़ा सा केन बेतवा नदी का उद्गम और मिलन स्थल देख लेते हैं। तो देखिए, केन और बेतवा दोनों ही नदी जो हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं, दोनों ही यमुना की सहायक नदी हैं। केन नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत, कटनी जिले, मध्य प्रदेश से, और ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से मिलती है। इसी तरह बेतवा नदी का उद्गम होता है कुमरा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ये यमुना नदी से मिल जाती है। तो होना क्या है, तो इस पूरी परियोजना में केन नदी से पानी को बेतवा नदी में शिफ्ट किया जाएगा। केन नदी से पानी को बेतवा नदी में 221 किलोमीटर लंबी नहर बनाकर शिफ्ट किया जाने वाला है। तो केन नदी से बेतवा नदी में पानी भेजा जाएगा। इसके लिए जो बांध का निर्माण होगा वो पन्ना जिले में एक दोधन बांध का निर्माण होगा। 221 किलोमीटर लंबी एक संपर्क नहर निकाली जाएगी जो झांसी के निकट बरुआ सागर नामक स्थान है, वहां बेतवा नदी को पानी उपलब्ध कराएगी। और इसमें ध्यान रखिए, इस 221 किलोमीटर में 2 किलोमीटर एक अंडरग्राउंड कैनाल बनने वाली है, यानी भूमिगत नहर भी रहेगी 2 किलोमीटर की। तो ये भी एक नया प्रयोग है। और इन दोनों नदियों को जोड़ने वाली नहरें जो हैं वो लोअर ओर परियोजना, कोटा बैराज परियोजना, बीना परिसर बहुउद्देशीय योजना इसकी सहायक योजना है। फिर पानी का बंटवारा कैसे होगा एमपी और यूपी के बीच में? तो जो पानी का बंटवारा होना है वो इस तरह से होगा कि जो नॉन मानसून सीजन है, यानी नवंबर से अप्रैल के बीच में, ये हमारा जो नॉन मानसून सीजन होता है जिसमें जल की कमी होती है, पानी की कमी इसी सीजन में होती है। तो इस सीजन के दौरान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश को 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर एमसीएम और उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर एमसीएम पानी मिलेगा। ये जो योजना है ये 2 चरणों में पूरी की जाना है। इसका जो प्रथम चरण है, इसके पहले चरण में केन नदी पर पन्ना जिले में दोधन के पास दोधन गांव है, वहां उसके पास बांध बनाकर पानी रोका जाएगा केन नदी का, और फिर यही पानी नहर के जरिए बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। कहां पर? झांसी जिले के बरुआ सागर में। फिर इसका जो सेकंड चरण है, द्वितीय चरण में बेतवा नदी पर विदिशा जिले में 4 बांध बनाए जाएंगे। ठीक है। और इसी के साथ बेतवा की जो सहायक नदी है बीना नदी, जो सागर जिले में स्थित है, उस सहायक नदी पर भी बांध बनाए जाएंगे सागर जिले में और शिवपुरी में। फिर सिंचाई सुविधाएं, तो दोनों प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पर 10,62 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। 62 लाख लोगों को पीने का पानी प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इसमें बिजली के प्रोजेक्ट भी बनाए जा रहे हैं, और इसमें 2 बिजली प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 72 मेगावाट है, और बाद में से बढ़ाकर 103 मेगावाट भी किया जाएगा। तो ये इससे फायदा है। अच्छा, कितने जिलों को डायरेक्ट फायदा मिलेगा? तो एमपी और यूपी के कुल मिला के 12 जिलों को इससे फायदा मिलेगा। एमपी के जो जिले हैं, जो प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के 8 जिले हैं, उनमें है पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा और शिवपुरी। और इसी तरह से जो उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं वो हैं बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। अब थोड़ा सा हम इस परियोजना का इतिहास देख लेते हैं। तो मूल रूप से इस परियोजना का जो पहले हस्ताक्षर हुए थे, जो पहला एमओयू हुआ था वो 2005 में हुआ था। 25 अगस्त 2005 को इसका पहला एमओयू हो गया था। और उस दौरान जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं भारत के, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बीच में इस योजना को बनाने के लिए एक एमओयू साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद फिर डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन उस समय ये पूरी नहीं हो पाई। अब डीपीआर पूरा कंप्लीट कर लिया गया है, और अब जो डीपीआर बना है उसमें जो पुराना डीपीआर था, यानी 2005 वाली योजना थी, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। नेचुरल है, लगभग आप देख रहे हैं 15 साल 16 साल हो गए हैं, तो चेंजेस होंगे। और अब तीनों सरकार से मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच में अब जो संशोधित एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उस पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं परियोजना में क्या विवाद रहा है, क्यों ये परियोजना डिले हुई, क्या विवाद रहा है। तो मुख्य रूप से दो तरह की चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। पहला तो सबसे ज़्यादा जो विरोध किया गया है वो किया गया था क्योंकि इस परियोजना में पन्ना जो नेशनल पार्क है वो आता है। इस परियोजना के अंतर्गत इस परियोजना में पन्ना नेशनल पार्क का भी काफ़ी हिस्सा आता है और ऐसा माना जाता है कि उसका लगभग 4000 हेक्टेयर इलाका इस परियोजना के कारण डूब जाएगा और कुल मिला के 9000 हेक्टेयर ज़मीन डूबेगी, जिसमें 4000 पन्ना नेशनल पार्क का इलाका होगा और इसमें 5000 वन भूमि है। अब हालांकि सरकार ने इस मामले को सेटल कर लिया है और पर्यावरण मंत्रालय ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है। दूसरा प्रमुख रूप से जो विवाद का कारण था, जिस पे डिस्प्यूट था, वो था 2005 में उत्तर प्रदेश को रबी फसल के लिए 547 एमसीएम और खरीफ फसल के लिए 1153 एमसीएम पानी देना तय था। ठीक है। 2018 में उत्तर प्रदेश की मांग पर रबी फसल के लिए 700 एमसीएम पानी देने पर सहमति भी बन गई थी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 788 एमसीएम पानी देना तय किया था, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने जुलाई 2019 में 930 एमसीएम पानी मांग लिया, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने इनकार कर दिया था उस समय 2019 में। लेकिन अब सहमति बन गई है। तो अब सहमति बन गई है तो ये जो विवाद के दोनों कारण थे, जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो रहा था, विवाद हो रहा था, समस्या थी, प्रॉब्लम थी, वो सब हल हो चुकी है और फाइनली इस पे MOU साइन हो चुका है। यानी अब MP गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के बीच में सहमति बन गई है इस परियोजना को लेकर और अब इस परियोजना पर काम शुरू होगा। तो आगे क्या होगा? तो आगे इस परियोजना का शिलान्यास और काम की शुरुआत अगले महीने यानी जनवरी 2022 से करने की तैयारी है। तो ये है पूरी जानकारी केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट के बारे में, रिवर लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।